सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 84वां भजन संहिता 84वां भजन संहिता पहला वचन से चौथा वचन तक पढ़ेंगे। 84वां भजन संहिता पहला वचन से चौथा वचन तक पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मुझसे को चला। मेरा तन मन दोनों जिनसे कृपा रहे। हे सेनाओं का यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेटियों ने गोरिया ने अपना बसेरा और सुपबेली ने घोंसला बना लिया है। इसके वहाँ अपने बच्चे रखे, क्या भी डरे मेरे उनके भवन में रहते हैं, जो ये उनकी निरंतर करते रहते हैं। दौरे दौरे तो क्या है? सुपबेली दौरे इसको बनी अंते तरवाता आनुकूल दौरिया और सुपबेली घोंसला बना है। कहाँ पे? ये वेदी है। क्या है ये? परमेश्वर का ये क्या बोलते वेदी है। वेदी में क्या बनाया बोलते वहां पे? उनको जगह मिल गया। परमेश्वर को आराधना करने के लिए क्या मिल गया? किसको मिल गया? जगह वेदी में। परमेश्वर के आंगन में नहीं है, परमेश्वर के भवन में जगह वेदी में मिल गया। कितना धन्य है इसको। गौरियों को, सुपबेली को बच्चे भी है वहां पे वेदी में। यानी परमेश्वर कितना अच्छा स्थान दे दिया उनको। यहाँ पर क्या बोले हैं देखिए वचन में। हाँ, पहला वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ना है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। यानी परमेश्वर के निवास है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। क्या ही प्रिय है परमेश्वर के मंदिर में रहने वाले, परमेश्वर के पास में आने वाले, परमेश्वर के पास में आके थोड़ा समय बिताने वाले। क्या ही धन्य है लोग, क्या ही प्रिय है। परमेश्वर उनके साथ में रहता है, परमेश्वर को आराधना करने वाले, परमेश्वर के घर में रहने वाले बहुत प्रिय है। ये सौभाग्य बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। ये सौभाग्य बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोग हैं हमारे देश में। कितने? 140 करोड़ लोग हैं। उसमें से 2 लोग प्रभु को मानते। पूरा दुनिया में देखने से 800 करोड़ लोग हैं। कितना पॉपुलेशन है? 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ों में 3 करोड़ 50 लाख की अब तक विश्वास किए, प्रभु के पास में आए, स्वीकार किए, बाप को मान लिए। और कितने 5 करोड़ 50 लाख और बच्चे समाचार नहीं, उनको तर्क का रफ्ता नहीं, उनको आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रभु के घर नहीं मान। यीशु बोले उनको गुस्सा था। ठीक है प्रियो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या ही प्रिय है परमेश्वर के निवास में आने वाले। कभी कभी हमारे आंगन में बड़े बड़े सांप आते हैं। पिक्चर में हम आम के झाड़ के ऊपर पक्षी आदमी बैठते हैं और उड़ता नहीं उड़ता गिलारी 2-3 गिलारी आते हैं। ये यहाँ तक हमारे रूम के सामने तक आते खेलते हैं। हाँ, बड़े बड़े सांप, इतने लोगों को सांप आते हैं।
सब ये क्यों आ रहे हैं? एक दिन हमारे वो ये झूला लेकर वहाँ पर पूरा नीचे बड़ा लंबा था। हमारा आराधना करने के बाद वही चले वो अंदर, वहां से अंदर जा रहा है, ऐसा कर रहे साफ। क्या है इतना बड़ा साफ है दाम हाँ, वो पूरा के नीचे में से ऐसे मतलब जाने के हम उधर ही आ गए अंदर थे। यहाँ पर वचन में क्या है उनको कौन सा वचन में तीसरा वचन पढ़िए। तीसरा वचन देखिए, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे बेटियों में गौरियों ने अपने पसेरा और सुकोली ने घोंसला बना लिया है। आनकोगिराली निकटने आता आनकोगिराली कितने बार उठने लगा वर्षा बड़े तक तो वही थे बारिश के समय में तो अब दिखता है उनको जागा मिल रहा है। अरे फिर परमेश्वर के लोग कहाँ गए? अरे उन लोग आके घर बना के वेदी में रह के उन लोग आराधना कर रहे, तो परमेश्वर के लोग कहाँ गए? इसलिए लोग कहाँ गए? परमेश्वर के निवास में, परमेश्वर के शरणस्थान में, परमेश्वर के घर में आने वालों को अगर आया तो उनको यहाँ पर अच्छा शांति मिलता है, समाधान मिलता है, परमेश्वर का उपस्थित रहता है, परमेश्वर बात करता है, हमारा पाप का वजन को निकाल लेता है, उठा लेता है। यह स्थान में परमेश्वर के घर में आना चाहिए। जहाँ क्रिया है परमेश्वर के घर में आना। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 31वां वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ना। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 31वां। हाँ, सब मिलकर पढ़ना है। हाँ, क्या पैसे में 2 घोड़े नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। परमेश्वर की इच्छा बिना एक भी गिर नहीं। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, हमारे बारे में मालूम है, हमारा बैठना मालूम है, हमारा उठना मालूम है, गौरी को बारे में मालूम है, कहाँ पर मालूम है। परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती है, एक भी नहीं गिर सकते। अरे परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को उनको जागा दिया। कहाँ पे? यरूशलेम में, वेदी में। ये वेदी है, वेदी में आने नहीं देते। परमेश्वर को इच्छा नहीं है वेदी के पास आने नहीं देता, लेकिन उनको भी परमेश्वर क्या दे रहे हैं? जागा दे रहे हैं। हमें ना, हम इस्राएल लोग नहीं है। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? इस्राएल लोग अभी भी है, छोटा देश है। गढ़चिरोली जिला जितना है ना उतना ही देश है। स्वर्ग भी कितना है? प्रकाशित अध्याय में से 700 कोस है, 700 कोस है। जैसा इस्राएल देश है उतना ही है। अरे जैसा हमारा गढ़चिरोली जिला है, पूरा मिलके पूरा राउंड पूरा मिलके मोलमाप करने से 700 कोस है। यहाँ से 360 किलोमीटर हमारे गांव तक है, पूरा इतना ही है। स्वर्गराज भी इतना बड़ा ही है। कितना बड़ा है? इतना ही है, 700 कोस ही है। स्वर्गदूत की नाम ये भी इतना बड़ा है। स्वर्गदूत स्वर्ग कितना बड़ा है गिनने से इतना ही है। तो क्या बोल रहे हैं? हम परमेश्वर के पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, हम अभी भी परमेश्वर के लोग नहीं थे। अरे हम इस्राएल लोग नहीं है, इस्राएल लोग ही परमेश्वर के लोग है। यीशु मसीह संसार में आने के बाद यीशु मसीह मर गया, जिंदा हो गया, जीवित उठा, स्वर्गराज चले गया, पवित्र आत्मा को उंडेला और पौलुस को चुना था इसके लिए। इस्राएल अन्य जाति है, हम अन्य जाति है। हमको यीशु मसीह हमारा हमारे नियम में ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो परमेश्वर के घर में कंपलसरी करना है। पिछले हफ्ता में एक साइंटिस्ट स्टार्ट किया, बराबर है।
खुद जाके उधर कुआ के पास में जाके वो टैंकी से पानी लाया बाल्टी से, बोतल लेकर आया। पिछली बार भी बताया मिलता है इलेक्ट्रिक बाथरूम है ना, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, उनको अच्छा नहीं दिख रहा, बाहर का बच्चे जाके है देखे नहीं, तो साइंटिस्ट है और जाके क्या किया, इलेक्ट्रिक साफ किए, उधर झाड़ू मारा और बाथरूम भी मार किया। वो कौन है? पीजे अब्दुल कलाम और दोनों बच्चे जाके उपराष्ट्रपति पीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम उनके साथ काम किया। हैदराबाद में अभी जिंदा है, उससे नवंबर में चला गया, समझ तक पानी होता है हिंदुस्तान में। बोलने की मतलब क्या है, प्रभु का है। इसके पहले सुदर्शन एक वचन बताया, कौन सा वचन है? दूसरा क्या मुझे याद है, तो कहाँ पर भी तुम्हारा मंदिर में, तुम्हारा मंदिर को, हमारा मंदिर को, घर को सब क्या कैसे रखना है? शुद्ध रखना है। दूसरा क्या? 36वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। ये हमारे लिए पब्लिक में जाता है, यूट्यूब पे डालते हैं, ये है ना यूट्यूब पे डालते हैं, सब पब्लिक है, उनको करने का नहीं, प्रभु का वचन जो है वो सीधा सीधा है। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वास प्राप्त किया। कौन? प्रधान याजकों ने, सेवक लोग, याजक लोग, मेरे जैसे लोग। कौन? मेरे जैसे याजकों ने क्या किया उन लोगों ने? सही नहीं बताया, वो तो मंदिर को ही अशुद्ध किया। कौन? मेरे जैसे लोग, याजक लोगों ने। और क्या किया? विश्वास लाभ किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके वजह से बहुत बड़ा दंड आया। उसको सामने लगता है, उसको क्या आया? दंड आया, बुद्धि आया देख के और अच्छा किया। इसलिए प्रियो, प्रभु के मंदिर में रहने वाले कितने अच्छे हैं। हाँ, कितने तो मंदिर है त्रिशूल जिला में, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर क्या है, बहुत सारे मंदिर संसार में। लेकिन हमारे वजह से, विश्वास की वजह से, मेरे वजह से, किसी की वजह से पवित्र का मंदिर अशुद्ध हो गए तो दंड आते हैं, सबको आते हैं। इसलिए परमेश्वर का मंदिर को, और हम परमेश्वर का मंदिर है, इससे बड़ा हम आप और मैं कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारा हृदय को, हमारा शरीर को देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमारा इस शरीर को अपवित्र नहीं करना। ऐसा परमेश्वर ने दिया हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में ये शरीर को दिया परमेश्वर ने। अगर हमारे शरीर को सोच के द्वारा, देखने के द्वारा, हृदय में सोचने के द्वारा अगर अपवित्र किया तो परमेश्वर हमको क्या देता है? दंड देता है। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे इस समय, ये और आप वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 139 को, भजन संहिता 149 भक्त लोग महिमा के कारण प्रस्तुत होंगे तो और अपने विश्वरत पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। परमेश्वर ने इस दागा जो कुछ दिया है प्रफुल्लित रहेंगे, खुशी से रहेंगे। जो है प्रभु ने दिए हुए उद्धार से, प्रभु ने दिए हुए बच्चे। प्रियो, प्रभु का घर में रहने वाले कितने धन्य हैं, प्रभु के मंदिर में आने वाले कितने धन्य हैं, कितने अच्छा है, हम यहाँ पर देखते हैं। और देखिए, और एक वचन पढ़ेंगे, पहले पढ़े हैं, और एक वचन पढ़ेंगे 137 भजन संहिता 6 वचन पढ़ेंगे, 6 वचन, 137 भजन संहिता। हाँ, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं
मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। 5 वचन पढ़ेंगे, 5 वचन पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाओ तो मेरा कहना आपको बोलने का मतलब कैसे रहता है? परमेश्वर का मंदिर को अगर मैं भूल गया, कभी कभी बिजी रहने से भूल जाते कि नहीं है? बहुत सारे काम का हाथ हो भूल जाते कि नहीं? मंदिर आज नहीं जाऊँ, आज मैं नहीं जाऊँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बजट कर रहे हैं 5 वर्ष में, हे यरूशलेम अरे मंदिर, यदि मैं तुझे भूल जाऊँ, अगर मैं भूल गया, अगर मैं भूल जाऊंगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा, भूल जाऊंगा, आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, तो मेरा दाहिना हाथ खुल जाएगा। काम करेगा, लकवा काम करता क्या? फूल सर्कुलेशन होता क्या? हाँ, ये तो परमेश्वर पूरा सेवा करने के लिए पूरा सेवा कर बाबू, तेरा नौकर छोड़ दो, सेवा कर। आओ, मैं नौकर छोड़ने से मेरा परिवार को, मेरा पत्नी को, मेरा बच्चों को कैसा पालन पोषण करूं? तुम सेवा के लिए बुला रहे, ये क्या? ये कैसा करते? मैं मेरे से नहीं होता। प्रभु बोला, कौन बोला? वो व्यक्ति नौकर बोला, भाई तो सेवा कर, मेरा सेवा कर, मैं सब कुछ आपको जितना होना उतना मैं देऊंगा, मकान दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरा सेवा कर। परमेश्वर बात किया, मैं नौकरी को छोड़ दूं, मैं सेवा नहीं कर सकता। 1 साल हो गया, क्या हो गया? लकवा, क्या आ गया? चलता क्या? ऐसा एक्सरसाइज करना पड़ता है, सच में एक्सरसाइज। वो लकवा मारे सूख गया पूरा, है ना? वो नहाता नहीं, सर्कुलेश होता है। कहाँ पर बैठा? हथली ला क्या जमाना, इसलिए जगह पे होता ना, इसलिए खटिया में सो के रह रहे तो 2 आते तो जमाना नीचे रखना पड़ता क्या? नहीं, ड्यूटी करेगा अभी, अभी ड्यूटी करेगा, अभी उठ के जाएगा। अब याद आ रहे, क्या याद आ रहे? अरे बाप रे, प्रभु ने मुझसे बात किया, मैं आ रहा हूँ अभी मंदिर में आराधना करने के लिए भी मैं भूल गया, आराधना करना भूल गया, मंदिर में जाना भूल गया। क्यों? और एक तरफ परमेश्वर बोला है और एक तरफ वो आराधना भी नहीं आ रहे, काम बढ़ गया। क्या हो गया? लकवा भी बना। प्रभु मुझे छल्ला कर, अब मैं मेरा पत्नी मुझे ढाल दे, 3-4 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? कितना दिन सेवा करेंगे पत्नी की? और जब बीमार व्यक्ति है ना, जब बीमार व्यक्ति बहुत छिड़ जाता है, वो भी गुस्सा चला है, मैं पति हूँ, मैं बोले आओ। बीमार व्यक्ति कोई भी छिड़ जाता है, मैं पति हूँ, पानी लाओ, नमक लाओ, खाना लाओ, चिकन लाओ, बाजार जाके लाओ, पैसे नहीं लाओ, लाने का खिलाने, कितने दिन खिलाएंगे बताओ? गुस्सा नहीं आती पत्नी नहीं तो क्या होगा? हाँ, सारा काम पूरा नहीं। गुस्सा आते कि नहीं? आई मन नहीं था, तो हमारे औरत के मन देगा, माँ भी हो, बाप भी हो, कोई भी गुस्सा क्या होता है? परमेश्वर है ना, वो व्यक्ति से प्रभु जी 4 महीना हो गया, मेरा स्थिति ऐसा हो गया, मैं खटिया पे पड़ा हो, मैं चल नहीं सकता हूँ, ऐसी स्थिति हो गया, प्रभु मुझे माफ करो, अभी मैं सेवा करूंगा, मैं आराधना में भी प्रभु ठीक किया, लेकिन आपको पकड़ के चला। ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा क्यों हो गया भाई? बोलने से कोई भी, मैंने गलती किया तो प्रभु ने मुझे दंड दिया है और अच्छा किया है कि मैं चल रहा हूँ, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, ड्यूटी नहीं कर। क्या बोला? प्रभु के घर में आना अच्छा है कि नहीं? हाँ? प्रभु के घर में आने वालों को उनके तरफ प्रभु मेहनत करता है। कोई मेहनत करता है?
हाँ, प्रभु मेहनत करता है, प्रभु आशीर्वाद देता है। मेरा प्रिय को मैं भरपूर दूंगा, उसी से रहेंगे। मेरा प्रिय को मैं देऊंगा, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। और इसका मतलब ऐसा बोल रहे तो तुम भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ में रहेंगे। प्रभु को सेवा करने के लिए देना चाहिए। प्रभु हमारा सेवा करने के लिए प्रभु के शरीर को, प्रभु का लहू को पीने से पहले एक बार ध्यान से